जय हिंद दोस्तों। तो आज हम करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस को लगाएंगे। इस श्रृंखला में हम सिर्फ टॉप 10 क्वेश्चंस को ही देखेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गए। समझ में आया? तो आज का समय हम देख रहे हैं जैसे कि हर एग्जाम में अब एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, करंट अफेयर से क्वेश्चंस को बढ़ा रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि इंसान की जो सबसे कमज़ोर कड़ी हो रही है वो है करंट अफेयर, क्योंकि वो बेसिक पे तो अपनी नॉलेज बना ले रहा है, स्टैटिक पे है ना, सब्जेक्ट पे नॉलेज बना, लेकिन वो धीरे धीरे करंट अफेयर को छोड़ रहा है, जो कि आज के समय में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर इंसान करंट से चीज़ें नहीं सीखेगा फिर वो आगे चल के करेगा क्या? समझ में आया? तो इसलिए हमें करंट की चीज़ों को भी देखना है। तो इसीलिए एग्जामिनर क्या करता है, वो जान गया है कि इंसान की सबसे कमज़ोर कड़ी है वो है करंट अफेयर। और हम जानते हैं कि इंसान को अगर किसी को मारना भी होता है तो उसकी कमज़ोर नफ्स पे ही मारा जाता है। तो इसी तरह एग्जामिनर भी क्या कर रहा है, स्टूडेंट की कमज़ोर नफ्स को पकड़ लिया कि करंट अफेयर ये ज़्यादा तैयार नहीं करता है, इसलिए इसकी करंट अफेयर से ही धुनाई की जाए। तो आइए हम भी अब इस धुनाई को डिटेलिएट करते हैं और टॉप 10 क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो आइए पहले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। लिखा है, हाल ही में भारत और यूएसए के बीच तर्कस अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए, जो इसका आंसर है वो है कोलकाता में किया गया। कहाँ किया गया? कोलकाता में। तो ये भारत और यूएसए के बीच किया जा रहा है। अच्छा, इसमें कौन कौन भाग लिया है? ध्यान से देखिए, इसमें भारत की जो फोर्स है वो है एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। हम जानते हैं कि जो अगर भारत में कोई भी, भारत के अंदर कोई भी आतंकवादी हमला होता है तो वहाँ एनएसजी पहुँचती है। इसी तरह यूएसए की एक फोर्स है एसओएफ। यूएस की क्या है? स्पेशल ऑपरेशन फोर्स। ये दोनों मिलकर क्या करिए, संयुक्त अभ्यास करिए, जिसका नाम रखा गया तर्कस अभ्यास। ये किया जा रहा है कोलकाता में। अच्छा, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य कि जो मॉडर्न जो आतंकवादी आ रहे हैं, टेररिज्म जो हो रहा है, जितने भी टेररिस्ट है वो अब नए नए हथियारों से करें। नए हथियार का मीनिंग क्या है? जिस तरह रासायनिक केमिकल का यूज़ करते हैं, क्योंकि अब जानते हैं हर एक चीज़, बारूद अब यूज़ होने लग गया है ना, तो केमिकल का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया है। अब कोई बंदूक से नहीं लड़ रहा है, रासायनिक पदार्थों से लड़ रहा है। आपको पता होगा कि जिस तरह कोरोना वायरस आया था, ये क्या है आपका? एक जैविक क्या है? हथियार ही तो है। ये क्या है? एक जैविक हथियार। तो इस तरह जितने भी रासायनिक हथियार हो गए, इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, जितने भी जैविक हो गए आपके, क्या हो गए, रासायनिक हो गए, इन सब हथियारों से क्या करना है, हमको लड़ना है, हथियारों से लड़ना है। तो इसको लड़ने के लिए एक आतंकवादी क्या बनाया गया है, जो आतंकवादी जैविक रासायनिक हथियारों को उपयोग करते हैं, उसी को रोकने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए इस अभ्यास का क्या किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है। किसका? तर्कस अभ्यास का। समझ में आया? तो आतंकवाद से निपटने के लिए ऑब्जेक्टिव क्या है? आतंकवाद से निपटने के लिए। समझ में आया? तो तर्कस अभ्यास एनएसजी और एसओएफ के बीच हो रहा है। एसओएफ का मीनिंग होता है स्पेशल ऑपरेशन फोर्स, इसका है स्पेशल ऑपरेशन फोर्स, और इंडिया की है एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक, इन दोनों के बीच कोलकाता में अभ्यास हो रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है इनका? आतंकवाद से निपटना। और आतंकवाद कौन से, जो रासायनिक जैविक इस टाइप के हथियारों को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इसमें रेडियोलॉजिकल भी आ जाता है, इसको भी शामिल किया गया। अच्छा, ये कौन सा है, ये कौन सा एडिशन है, मतलब ये कौन सा एडिशन का अभ्यास है? 7th एडिशन है। कौन सा एडिशन है? 7th, मतलब ये 7वीं बार ये अभ्यास किया जा रहा है। तो समझ में आया आपको? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने? देखो, इसके अध्यक्ष बने आपके कपिल सिब्बल। ठीक, कौन बने? कपिल सिब्बल। काफ़ी समय बाद इनको बनाया गया है, बने हैं। तो देखो, बार एसोसिएशन का मीनिंग क्या होता है? देखो, बार एसोसिएशन क्या होता है? एक ग्रुप होता है, किनका? लॉयर्स का। ये क्या होता है आपका? ग्रुप ऑफ लॉयर्स, ग्रुप ऑफ लॉयर्स, इसी को बोला जाता है बार एसोसिएशन। तो इसके जो अध्यक्ष बने हैं, जो प्रेसिडेंट बने हैं, वो कौन बने हैं? अपने कपिल सिब्बल जी बने हैं। आई होप समझ में आया। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत ने किस देश के चाबहार बंदरगाह को 10 साल के लिए लीज पर लिया है? ठीक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हो रहा है। ये है ईरान। ठीक, ईरान ने क्या किया है भाई, अपना जो बंदरगाह पोर्ट है इसको 10 साल के लिए लीज पे दे दिया है। किसको? इंडिया को दे दिया है। किसको दिया है? इंडिया को। अब जानते हैं, देखिए इसके बीच कौन कौन सी कंपनी इंक्लूड हुई है। देखो, इसमें हुआ है, इंडिया की तरफ से आई है इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल। ठीक, इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल। और इसमें जो ईरान है, इसकी कौन सी कंपनी इंक्लूड हुई है? इसको लिमिटेड भी लगा देना है, लिमिटेड, इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, है ना, आईपीजीएल बोला जाता है इसको, आईपीजीएल। और
ईरान की तरफ से कौन सी कंपनी है, इसमें है पोर्ट्स एंड मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान, इसको बोलता है PMO, पोर्ट्स एंड मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों कंपनी ने मिलकर क्या किया है, इसके बीच में इन्वेस्ट किया है। तो आइए अब जानते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है। ध्यान देते कि ये 10 साल के लिए इंडिया ने क्या किया है, ईरान से लीज पे ले लिया है। अच्छा, ऐसा किया क्यों गया है? देखिए, जब भी इंडिया को व्यापार करना होता है अपने किसके साथ, अफगानिस्तान या फिर मिडिल ईस्ट या फिर रसिया के साथ क्या करना पड़ता है, व्यापार करना है, ट्रेड करना है। तो जो रसिया की तरफ जाना है या सेंट्रल एशिया की तरफ जाना है, तो वो जाने का रास्ता एक पाकिस्तान से है। ठीक, क्या कहाँ से है, पाकिस्तान से। और हम जानते हैं कि पाकिस्तान से रिश्ते इस समय से अच्छे से चल नहीं रहे हैं, आवागमन ढंग से हो नहीं पाता है। तो इंडिया ने एक अपना नया रूट बनाया है, वो बनाया है कि ये ईरान के जो चाबहार पोर्ट हैं वहाँ से क्या करेंगे, ईरान से ही रसिया को कनेक्ट करता है, वहीं से सेंट्रल एशिया को भी क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। इससे क्या होगा, अपना ट्रेड भी बढ़ेगा, उनके साथ रिलेशन भी क्या हो पाएंगे, अच्छे से हो पाएंगे। तो इसलिए इस चाबहार का क्या किया गया है, बनाया गया है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसमें देखो आगे ये भी चाह रहा है कि इसमें जो ये चाबहार पोर्ट है इसमें लगभग $120 मिलियन का इन्वेस्टमेंट भी होगा। अब ये पता नहीं कैसे होगा, लेकिन होगा, कंपनी ने दावा किया है। इंडिया की जो पोर्ट्स एंड ग्लोबल लिमिटेड कंपनी, उन्होंने कहा हम इस पोर्ट पे $120 मिलियन का क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। हालांकि ईरान पे सैंक्शंस भी लगे हुए हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं। विश्व दूर संचार और सूचना सोसाइटी दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए, ये मनाया जाता है 17 मई को। ये कब मनाया जाता है, 17 मई को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वर्ल्ड एक्यूस्टिक्स ने दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगी स्विमिंग पूल, देखो यहाँ पूल होना चाहिए, पूल कहाँ खोला है? ये खोला है भाई अपना भूटान में। कहाँ खोला गया है? भूटान में। समझ में आया? देखो जी, ये वर्ल्ड एक्यूस्टिक्स है ना, इसको कब बनाया गया, फाउंडेड कब किया गया, इसके बारे में थोड़ा नॉलेज जान लेते हैं। इसको जो बनाया गया, इसको बनाया गया 19 जुलाई 1908 में। कब बनाया गया? 19 जुलाई 1908 में। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है लौसाने में, जो कहाँ पड़ता है अपना, स्विट्जरलैंड, जो कहाँ पड़ता है अपना, स्विट्जरलैंड में। समझ में आया? अच्छा, इसके प्रेसिडेंट कौन है, अध्यक्ष इस समय कौन है वर्ल्ड एक्यूस्टिक्स के? इनके हैं हुसैन अल मुसल्लम। हुसैन अल मुसल्लम क्या है, वर्ल्ड एक्यूस्टिक्स के प्रेसिडेंट हैं। समझ में आया? तो सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल कहाँ बनाया गया है? भूटान में बनाया गया है। ये फाउंडेड कब हुआ था? ये हुआ था 19 जुलाई 1908 को हुआ था। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है इस समय? हुसैन अल मुसल्लम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, किस देश ने दुनिया का पहला 6G प्रोटोटाइप डिवाइस पेश किया? देखिए, ये किया है जापान ने। इस समय बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 6G प्रोटोटाइप डिवाइस किसने पेश किया? जापान ने। देखो, जापान ने कहा है कि 6G इस प्रोटोटाइप डिवाइस से आप कोई भी 100 Gbps की कोई भी फाइल आप क्या कर सकते हैं? सेकंडों में डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, ये 5G से 20 टाइम्स बेटर है। कितने गुना? 20 गुना ज़्यादा क्या है, ये स्पीड देता है। किससे? 5G से। आई होप आपको समझ में आया। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल प्ले लॉन्च किया? ठीक, देखो ये किया HDFC बैंक ने। किसने किया है? HDFC बैंक में। देखो, पहले जानते हैं वर्चुअल क्रेडिट कार्ड होता क्या है। देखिए, क्रेडिट कार्ड अभी देखो जो हाथ में आप लेके चलते हो उसको बोलते हैं फिजिकल क्रेडिट कार्ड। मतलब आप उसको छू सकते हो, है ना, उसको देख सकते हो। जो वर्चुअल होता है ना, उसको आप छू नहीं सकते, उसको केवल क्या किया जा सकता है, महसूस कर सकते हैं। यहाँ भी ऐसा फीलिंग ले सकते हैं। जिस तरह मोबाइल में कोई भी चीज़ सॉफ्टवेयर होता है और एक हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर क्या होता है, आप उसको छू सकते हो, देख सकते हो। लेकिन जो सॉफ्टवेयर होता है सिर्फ उसको देखा जा सकता है, महसूस कर सकते हो, है ना, उसको आप छू नहीं सकते। इस तरह वर्चुअल जो क्रेडिट कार्ड बना है ये सिर्फ क्या होगा, ऑन डिवाइस होता है, मतलब मोबाइल के अंदर। ठीक, तो ये होता है वर्चुअल कार्ड। इसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। ये कैसे प्रोवाइड होता है? ये ऑनलाइन प्रोवाइड होता है। कैसे प्रोवाइड होगा? ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाता है इसको। समझ में? ऑनलाइन क्या किया जाता है, इसको उपलब्ध कराया जाता है। और ये एक डिजिटल कार्ड होता है। कैसा कार्ड होता है? डिजिटल कार्ड। जिस तरह यहाँ आपको फोटो दिख रही होगी, सिर्फ ये
किसी भी डिवाइस के अंदर इसी तरह रहेगा, आप इसको छू नहीं सकते। यहाँ बल्कि हाथ बना हुआ है, लेकिन वहाँ हाथ होत नहीं बनाते, इसको डायरेक्ट मोबाइल में ही रहेगा जिस तरह आपके बाकी सब ऐप्स रहते हैं। समझ में आया? तो अब चलते हैं आगे। बाकी इसमें आप जानते हैं HDFC एक बैंक के बारे में थोड़ा जान लिए। HDFC के हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है आपके मुंबई में। कहाँ है ये? मुंबई में। ठीक। अच्छा, इसको फाउंडेड कब किया गया था HDFC बैंक को? इसको किया गया था अगस्त 1994 को। समझ में आया? अच्छा, इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है आपका आतनु चक्रवर्ती। समझ में आया? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? किस डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म कंपनी ने श्रीलंका में UPI लॉन्च किया? ठीक, क्या है? डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म कंपनी। देखो यहाँ कंपनी है, कंपनी। ठीक, ये किया है फ़ोनपे ने। किसने किया है? फ़ोनपे ने। देखो फ़ोनपे के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? इसके हेडक्वार्टर आपके हैं बेंगलोर में। क्या है? बेंगलुरु में है। ठीक, इसको बनाया कब गया? फाउंडेड हुआ ये दिसंबर 2015 में। दिसंबर 2015 में। समझा? फाउंडर कौन थे इसके? किन किन लोगों ने इसको मिलकर बनाया? इसको बनाया था, पहले थे समीर निगम एंड राहुल चारी। ठीक, इन लोगों ने मिलकर, इनके क्या थे? इनके फाउंडर थे। इन दोनों ने मिलकर बनाया। अच्छा, फ़ोन पे करता क्या है? या जानते हैं कि ये जो भी आपके वित्तीय लेन देन होता है उसको क्या करता है? ये प्रोवाइड करवाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? ठीक, देखो इसमें नीरज चोपड़ा ने जीता था गोल्ड। फेडरेशन कप 2024 में किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने जीता। वो कौन सा जीता था? गोल्ड जीता था। ठीक, तो ये जो फेडरेशन कप 2024 है, ये हुआ कहाँ? ये हुआ था भुवनेश्वर में। कहाँ हुआ था ये? भुवनेश्वर में। इसको भुवनेश्वर में इसका क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। नीरज चोपड़ा के बारे में आप जानते ही हैं कि इन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है ना। ओलंपिक में जो टोक्यो ओलंपिक था उसमें स्वर्ण पदक जीता। पहले भारतीय बने जिन्होंने क्या किया भाई? टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता ओलंपिक में, जिसमें उन्होंने कितना फेंका था? 87.50 मीटर डिस्टेंस का भाला फेंका था। किसमें? टोक्यो ओलंपिक में। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस देश ने, देखिए फेज 2 लिख दिया, फतेह 2 का सफल परीक्षण किया? ये किया था पाकिस्तान ने। ठीक, आइए फतेह 2 के बारे में जानते हैं, ये है क्या? देखो जो फतेह 2 है ये क्या है? गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम। ठीक, फतेह 2 क्या है? गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम। ये एक रॉकेट सिस्टम है। ठीक, जिसकी रेंज कितनी है? इसकी रेंज है 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर। ये किसने कंडक्ट किया था? इसको किया था पाकिस्तान ने। तो यहीं पर आपके टॉप 10 करंट अफेयर ख़त्म होते हैं। अगर आपको ये करंट अफेयर की क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।